तो चलते चलते हमारा ये सफ़र ले आए है हमें आज एक ऐसे शहर में जहाँ किसी के चाचा, किसी के ताऊ, किसी की मासी, किसी की बुआ रहती हैं। समझ तो गए ही होंगे आप। तो इस एपिसोड में जानेंगे हम इस शहर के बारे में और देखेंगे इसे और नज़दीक से। So hello friends, welcome back to our channel Riddhi Siddhi Vlogs and I am your host Saurabh back again. आज हम लोग आए हैं बिठूर which is in कानपुर और हम ब्रह्मावर्त घाट पे इस समय खड़े हुए हैं। आप मेरे पीछे जो देख सकते हैं ये गंगा नदी है और इसी के किनारे ये बिठूर पूरा बसा हुआ है। इसके अपने पुराने मायने हैं, इसके वजूद हैं। ये एक 1857 की जो क्रांति थी उसके बेसिस पे भी जाना जाता है। एक बहुत ही पॉपुलर टूरिस्ट स्पॉट कानपुर का, आपको यहाँ पे जरूर एक बार विजिट करना चाहिए। ऐसा माना जाता है बिठूर के बारे में कि यहाँ पे भगवान ब्रह्म ने करीब 99 बार यहाँ पे तप किया था और उसके बाद उन्होंने प्रसाद स्वरूप मनु को प्राप्त किया था, जिससे मानव जाति का जन्म हुआ था। तो एक तरीके से यह भूमि मानव जाति या मानव की जन्मभूमि है, या यहाँ से ही शुरुआत हुई थी सभी मानवों की। का चरण स्पर्श करते हुए यहाँ से जाए, जो कोई प्रसाद चलाएं और जो जिसकी श्रद्धा सामर्थ्य भाव अपने माता पिता बच्चों के नाम से ब्रह्मवेदी ब्रह्मा खूंटी में इस तीर्थ घाट के नाम से अपने स्वाच्छा के अनुसार सामर्थ्य भाव के अनुसार दान धर्म करें, जो करके जाए। ब्रह्मावर्त घाट पे हम पहुंचे ब्रह्मा जी की खूंटी पे, जहां पे हमने पुजारी जी से बातचीत करी और यहाँ के महत्व के बारे में जाना। साथ ही हमने अपनी पूजा अर्चना करी और प्रभु से अपने मंगल भविष्य की कामना भी करी। भैया महत्व के बारे में बताइए यहाँ के। यहाँ सौरभ जी ये देखिए, ये ब्रह्मा खूंटी आपको मैं दिखा रहा हूँ। इसमें इस वीडियो के माध्यम से देख सकते हैं ब्रह्मा खूंटी। इसको अभी आपको मैं इसके विषय में बताऊंगा क्या है, क्यों इसका महत्व है। जो बहुत से श्रद्धालुगण आते हैं, श्रद्धा भाव से पूजा अर्चना करते हैं। यहाँ पर कहा जाता है कि हम लोग सनातन धर्म में हम लोग 4 वेद 6 शब्द 18 पुराण है। उन 18 पुराणों में से एक पुराण है जो ब्रह्मा जी के नाम पे उसका व्याख्यान है, ब्रह्मवैवर्त पुराण। ब्रह्मवैवर्त पुराण में ब्रह्म संहिता के अनुसार ऐसा बोला गया, कहा गया है, उसमें वर्णन है कि ब्रह्मावर्त समम क्षेत्र नास्ति भूमंडले क्वचित, अर्थात ब्रह्मावर्त के समान ऐसा इस भूमि पर, इस धरा पर कोई दूसरा विगत क्षेत्र नहीं है। क्यों? इसका कारण यह है क्योंकि यह उत्पत्ति का कारण रहा है। अब किसकी उत्पत्ति? मनुष्य की। हम और आप लोग जैसे ह्यूमन बीइंग दिख रहे हैं, मानव जात, संपूर्ण मानव जात की उत्पत्ति का कारण बिंदु रहा है। तो ब्रह्मा जी ने यहाँ पर बैठ करके तप किया है, यज्ञ किया है। यज्ञ यहाँ पर 99 बार बैठ करके, 99 बार बैठ करके यहाँ पर तब यज्ञ किया। उन्हीं की यज्ञ से महाराजा मनु और उनके आधे शरीर से रानी शतरूपा का जन्म किया गया, जिनसे वही श्रेष्ठ अनेक रूपा। ये पौराणिक कथाओं के अनुसार मनुष्य के रूप में पहले प्राणी मनु और शतरूपा माने जाते हैं। पौराणिक कथा के अनुसार
जब ब्रह्मा जी उड़ करके चलने लगे, उनका यज्ञ पूर्ण हो गया, तो और उस तप में, उस यज्ञ में ऋषिगण सम्मिलित हुए। उन्होंने आग्रह किया कि महाराज, आपने जिस उद्देश्य से, जिस प्रयोजन से बैठ करके आपने यहाँ तप किया, यज्ञ किया, आपका सफल हुआ, पूर्ण हुआ, आपके उड़ करके चल भी दिए, पहचान क्या रह जाएगी? जब मनुष्य और बढ़ जाएंगे तो पहचान क्या रहेगी? आपने यहाँ बैठ कर यज्ञ की, आपकी तपोगुण कैसे पहचान होगी? तो उन्होंने कहा था कि हम अपनी खाओं की कील यहाँ स्थापित किए गए हैं। देखा होगा साधु संत लोग जो लकड़ी की खाऊ पहनते पांव में, अंगूठे के पास कील सी होती, उस कील का यह पूजन है। और यह कील जो सौरभ जी देख रहे हैं, यह कील कोई इतनी ही बड़ी नहीं, इसको मशीनों से चेक किया जा चुका है। कल्याणपुर कानपुर IIT के स्टूडेंट्स, विद्यार्थी आए थे, इसको मशीनों से चेक किया, तो उनको भी उनकी मशीनें भी नहीं बता पाई कि इसकी डेप्थ, इसकी गहराई कितनी है। यह कील, इसी कील को पूरे ब्रह्मा खूंटी के नाम से जाना जाता है। पूरे दुनिया का, विश्व का केंद्रबिंदु बोला गया है, सेंटर ऑफ दी अर्थ, क्योंकि ब्रह्मा जी ने पृथ्वी के मध्य में बैठ करके यज्ञ किया था। यह तीर्थ 4 नामों से जाना जाता है, लेकिन आज के मॉडर्न टाइम में, आधुनिक समय में जो लोग ज्यादातर जानते हैं उसको बिठूर ज्यादा जानते हैं, लेकिन 3 नाम और भी वो नहीं जानते। आपको बताना चाहेंगे, पहला नाम है आपका उत्पलारण्य, जो कि संक्षेप में इसका इतिहास हम लोगों ने महत्व में लिखा रखा है। पहला आपका उत्पलारण्य, जहाँ से कोई उत्पत्ति का कारण रहा। दूसरा आपका बृहस्पतिपुरी। तीसरा आपका ब्रह्मावर्त, चूंकि ब्रह्मा जी का ये स्थान रहा है, ब्रह्मावर्त घाट भी नाम, इस घाट का नाम भी ब्रह्मावर्त है, ब्रह्मा जी का मंदिर है। तो तीसरा आपका ब्रह्मावर्त नाम। चौथा आपका बिठूर पड़ा। बिठूर आपका ऐतिहासिक नाम है। वो ऊपर के जो 3 नाम हुए वो आपके पौराणिक नाम है, चौथा नाम आपका ये ऐतिहासिक, जो नाना साहब पेशवा है, तात्या टोपे हुए, रानी लक्ष्मीबाई से संबंधित रहा है यहाँ का ये स्थान। इसलिए इस तीर्थ के 4 नाम है। इस बिठूर तीर्थ के यही मुख्य मंदिर, मुख्य स्थान है। इन्हीं के नाम से श्रद्धालु अपने जो जिस भाव से आता है, अपनी समस्त विनती पूर्ण पाता है, जो विधान से जो अपनी पूजा अर्चना करता है। और सिद्धि, इन 2 बच्चों के नाम से ब्रह्मावर्त बाबा के दरबार में भोग आरती दक्षिणा का दाना इन दोनों बच्चों का कल्याण करे। इन बच्चों को विद्या बुद्धि प्रदान करे एवं इनके माता पिता का कल्याण करे व इनकी सभी मनोकामना पूर्ण करे, सुख समृद्धि प्रदान करे। इसलिए सौरभ जी, यहाँ पे माइक लगा कर रखा जाता है कि जो भी श्रद्धालु, बहुत से लोग आते हैं जो नहीं जान पाते हैं कि पंडित जी आए, नई जगह आए, तो यहाँ पे क्या घूमने वाला, क्या दर्शन करने, तो हम लोग बताते रहते हैं, अवगत कराते रहते कि जो भी तीर्थ यात्री जो आता रहता है उसको तो ज्ञात होता, जो नहीं, जो पहली बार आया फर्स्ट टाइम, उसको नहीं पता। माम भाग्यम नारायणि प्रियमदंगमदापारम वाणारशीकुर भज विश्वनाथम या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण सच्चिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। अब आप प्रदक्षिणा कर लीजिए, परिक्रमा आप भी हाथ जोड़ करिए। इस पौराणिक महत्व की जगह को यहाँ की गवर्नमेंट एक लोकल टूरिस्ट स्पॉट की तरीके से अब डेवलप कर रही है। यहाँ पे आपको बोटिंग की सुविधा भी मिल जाएगी, जो कि एक लोकल साइट सीइंग के लिए एक बहुत अच्छा विकल्प है। कुछ देर गंगा किनारे बैठ के जो आपको मन की शांति का अनुभव होगा, उसे मैं शब्दों में बयां नहीं कर सकता। आपको यहाँ कुछ देर जरूर आके गुजारना चाहिए। गंगे प्रोग्राम के तहत सरकार ने जब से घाटों को साफ करने का, उनका रिनोवेशन करने का सोचा है, तो आप देख सकते हैं मेरे पीछे कि कितनी अच्छी तरीके से यहाँ पे इन्होंने इसको रेनोवेट किया है। बिठूर किनारे का ये घाट जो पहले बहुत ही बदबूदार और गंदे कचरों से ढका होता था, आज कितना ही साफ सुथरा आपको नजर आ रहा है।
तो सरकार की एक पहल जो आपको यहाँ पे नजर आ रही है, काफी कुछ काम हुआ लगता है। सो करीब करीब यहाँ का पूरा राउंड हमारा कंप्लीट हो चुका है और अब हम सोच रहे हैं कि आगे यहाँ से करीब आधा किलोमीटर पे किसी ने हमें बताया कि ध्रुव टीला है, हम वहां पे जा रहे हैं। फिर हम लवकुश का जहाँ पे जन्म हुआ था, सीता माता की जहाँ रसोई है, वो भी देखने जाएंगे। तो चलिए चलते हैं। ओके फ्रेंड्स, सो अब हम आ चुके हैं ध्रुव टीला पे और ये है ध्रुव मंदिर। ध्रुव जी मनु के पहले पुत्र थे और उन्होंने इस जगह पे करीब 36,000 वर्ष तक शासन किया था और जो ध्रुव तारा है वो उनके नाम से ही स्थापित किया गया है। ये गंगा के किनारे ही स्थापित एक मंदिर है जो एक छोटा सा टीले के ऊपर बसा हुआ है। ये ब्रह्मावर्त घाट से करीब आधा किलोमीटर की दूरी पे है और आप लोग आके यहाँ के दर्शन जरूर करें। ध्रुव टीला से आगे बढ़े तो हमें नानाराव पेशवा म्यूजियम मिला। समय कम होने की वजह से हम यहाँ अंदर तो नहीं जा पाए, पर हमने कुछ पिक्चर्स निकाले हैं आपको दिखाने के लिए। यहाँ का टिकट 25 रुपए का है। आप यहाँ पे भी आके एंजॉय कर सकते हैं। आगे चले तो अब हम लवकुश आश्रम पहुंचे हैं। कहा जाता है कि यहीं पे ही लव और कुश का जन्म हुआ था। श्री ओंकारनाथ जी महाराज द्वारा इस जगह का फिर से जीर्णोद्धार किया गया था और इस मंदिर की स्थापना भी उनके द्वारा ही की गई थी। आप देख सकते हैं कि ये माता सीता की कितनी ही सुंदर मूर्ति बनाई गई है और इनके पास में ही लव और कुश बैठे हुए हैं। भारतदेशस्य उत्तरप्रदेशस्य कर्णपुरमण्डलान्तर्गता विठोरक्षेत्रे अनंत श्री सीतारामदास ओंकारनाथ गुरुदेवस्य अप्राप्त लक्ष्मी प्राप्त लक्ष्मी श्रीकाल संरक्षणार्थम विशेषतः मन्नू ऋषि गोत्रोत्पन्न अनंत योगी तस्या। लवकुश आश्रम से सटा हुआ वाल्मीकि आश्रम है। यहाँ पे 3 मंदिर स्थापित हैं। पहला मंदिर स्वयं वाल्मीकि जी का है, दूसरा उनका बाल स्वरूप में मंदिर है और तीसरा जंगली देवी जी का मंदिर है जो सीता माता का ही एक दूसरा स्वरूप है। कहा जाता है कि वाल्मीकि जी ने यहीं इसी जगह पे ही बैठ के रामायण को लिखा था। यही वाल्मीकि जी का बाल स्वरूप है जो आप सामने देख सकते हैं। ये जंगली देवी माता का मंदिर है। अभी आप जंगली देवी माता के दर्शन कर रहे हैं। सीता कुंड वो जगह है जहाँ पे माता सीता ने धरती में प्रवेश किया था। इसी के पास माता सीता की ये रसोई बनी हुई है जहाँ पे वो लव और कुश के लिए अक्सर खाना बनाया करती थी।
इस घंटे का 1857 की लड़ाई में बहुत ही महत्व रहा। इसे बजाकर ही तांत्या टोपे को यह संदेश पहुंचाया जाता था कि उन्हें बुलाया जा रहा है। दोस्तों अब हम लोग सुधांशु जी महाराज मंदिर आ चुके हैं और ये ब्रह्मावर्त घाट से करीब 2 किलोमीटर की दूरी पे है। बहुत ही आनंद आ गया यहाँ आके, बहुत ही अच्छे दर्शन हुए भगवान श्री कृष्ण के। और जो ये ध्वनि आप मेरे पीछे सुन रहे हैं मन मोह लेती है। आपको यहाँ एक बार जरूर आना चाहिए। यहाँ का आर्किटेक्चर बहुत ही खूबसूरती से डिज़ाइन किया गया है। बीच में मंदिर है और उसके चारों तरफ ग्रीनरी बसा रखी है। आप देख सकते हैं कितनी ही सुंदर कैलाश पर्वत की रेप्लिका बनाई गई है। ये मंदिर परिसर के अंदर ही है। भगवान भोलेनाथ स्वयं, उनके साथ माता पार्वती, गणपति जी और कार्तिक जी। बहुत ही सुंदर आर्किटेक्चर है ये। कैलाश पर्वत के पास ही आपको छोटे छोटे मंदिर मिल जाएंगे जिसके अंदर शिवलिंग स्थापित किए गए हैं। बहुत ही अच्छा नज़ारा है यहाँ का। तो ये स्थल जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं
ये मंदिर से बिल्कुल ऑपोजिट डायरेक्शन में है और यहीं पे सुधांशु जी महाराज अपना कथा विमोचन करते हैं। पर इस समय क्योंकि कोरोना का टाइम चल रहा है तो यहाँ पे सारे उनके प्रोग्राम स्थगित चल रहे हैं। तो चलिए आगे चलते हैं। तो फ्रेंड्स, अभी हम लोग हैं इस्कॉन टेम्पल कानपुर में और यहाँ से जो बहुत ही खूबसूरत ये पूरा बसाया हुआ है एरिया, बहुत ही खूबसूरत मंदिर बनाया हुआ है। तो चलिए चलते हैं अंदर और दर्शन करके आते हैं, फिर आपको बताते हैं कि कैसा रहा अंदर का एक्सपीरियंस। इस जगह का नज़ारा कुछ ऐसा था कि शायद शब्द कम पड़ जाए यहाँ के बारे में बताने के लिए। बहुत ही सुंदर और प्यारे दर्शन हुए प्रभु के। आप देख सकते हैं कि कितने अच्छे आर्किटेक्चर से ये बनाया गया है। ब्यूटीफुल। तो मंदिर से दर्शन करके अब हम लोग लौट चुके हैं। बहुत ही खूबसूरत, ब्यूटीफुल, शायद ये शब्द भी कम पड़ जाएंगे, इतना सुंदर दृश्य हमने देखा है। अंदर ज़्यादा फोटोग्राफी तो हम नहीं कर पाए, मगर जो भी हमें वीडियोस कलेक्ट कर रहे हैं हम इसे आपको शेयर कर रहे हैं और हमें पूरा भरोसा है कि ये आपको बहुत ही पसंद आएंगे। ये कानपुर की ऐसी डेस्टिनेशन है जो आपको मिस नहीं करनी चाहिए। सीधे 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 बना हुआ है, ये सारी दुपट्टियाँ की तो बनी हुई हैं। तो अच्छा, ये सारा कुछ गाँव से भी बोले कि अब इसे में बना हुआ है, बिल्कुल हर्बल प्रोडक्ट है ये। उसके बाद फिनाइल है, ये बहुत अच्छी स्मेल है। अभी जो मिल्क अभी खाते हैं सब ये जट्टी गाय का घी होता है। हाँ। ये गिरी गाय का घी है। अच्छा। तो मेन बेसिकली क्या है, 98.4 डिग्री फॉरन है कि बॉडी मेल्ट होता है, तो कोलेस्ट्रॉल, हार्ट अटैक सब खत्म हो जाते हैं। अभी बात करते करते एक और बात से बात निकल आई और शिवम जी हमें ये हर्बल टी के बारे में कुछ फायदे बता रहे थे। ये क्या है शिवम जी, जरा बताइए। ये हर्बल टी है, बेसिकली इसका जो कंटेंट है अर्जुन पेड़ की छाल है, बार्क ऑफ अर्जुन ट्री। ये हमारे हार्ट में बहुत फायदेमंद होती है, वेट लॉस में भी काम करती है। इसमें दालचीनी, लौंग, इलायची, जावित्री, जायफल सब कुछ पड़ा हुआ है, तो ये आपका सर्दी जुकाम बुखार में बहुत अच्छा काम करती है। अगर आप चाय छोड़ना चाहते हैं तो उसकी जगह आप इसको यूज़ करिए, तो चाय भी छूट जाएगी आपकी, थोड़ा सेहत के लिए बहुत अच्छा, ये बहुत अच्छा। अच्छा, तो ये जो है हम सर्दी में भी यूज कर सकते हैं? सर्दी के लिए सबसे बेस्ट है।
सर्दी में ही ज़्यादा यूज़ करना है, गर्मी में यूज़ करिए आप, लेकिन जो टाइम सर्दी का आ रहा है इन 4 महीनों के इसको सबसे ज़्यादा। तो ये आइडियल रिप्लेसमेंट है चाय पत्ती का। हाँ। तो आप ये बोल रहे हो कि दूध, पानी और ये हम जैसे डाल आप दें? चाय बनाते हैं सेम वैसे बनाइए, बस चाय पत्ती की जगह आप इसको ऐड कर सकते हैं। आप चाहें तो अदरक भी डालिए, कोई दिक्कत नहीं है, बस चाय पत्ती की जगह इसको ऐड करिए 1 चम्मच। और 1 कप अगर आपको चाय बनानी है तो 1 चुटकी सी पड़ेगी। जितनी चाय पत्ती डालेंगे आप उससे भी कम डालेंगे आप। तो ये कितने ग्राम है? ये 100 ग्राम है। ये 100 ग्राम है। और क्या रेट है इसका? 100 ग्राम है 100 रुपये। तो एक ये आप हमें दे दीजिए और हम ये ले ही रहे हैं आपसे। कानपुर आए और गोलगप्पों का लुत्फ ना उठाएं, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। बाहर निकले तो ये भाई साहब हमसे टकरा गए, तो सोचा कुछ गोलगप्पे ही हो जाए। मीठा दे देना। तो फ्रेंड्स, इस समय करीब शाम के 7:30 बज रहे हैं और हम आज का एपिसोड यहीं पे एंड करते हैं। आपको ये एपिसोड कैसा लगा हमें ज़रूर बताइएगा और चैनल को लाइक करना और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर